हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिरिचलेट टेस्ट। आज जो है अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो लास्ट टेस्ट होता है डिरिचलेट टेस्ट, उसको अपन डिरिचलेट परीक्षण क्या होता है उसके बारे में अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो डिरिचलेट परीक्षण होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसको जब अपन एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो उसमें किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। तो जो डिरिचलेट परीक्षण होता है उसके अंदर जो अपन ने कल एबल परीक्षण पढ़ा था उसके जैसा ही उसके अंदर थोड़ा स्टेटमेंट रहता है। तो इसके लिए जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो सीक्वेंस होती है यहाँ पर भी अपने जो कोई भी जो सीरीज गिवन होती है उसको दो सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा जाता है UNX और VNX। तो फिर उनका अलग अलग देखा जाता है। UNX का अलग देखते हैं, VNX के लिए अपने पास में अलग अलग कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस पे बेस्ड अपन यहाँ पे डिरिचलेट परीक्षण को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट को देखते हैं कि डिरिचलेट परीक्षण जो होता है उसका स्टेटमेंट क्या रहता है। तो उसका स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी श्रेणी जो अपने को यहाँ पर गिवन है UNX और VNX की फॉर्म में वो एक समान अभिसारी होगी किसी इंटरवल में। कोई श्रेणी समेशन ऑफ n1 to infinite UNX VNX अंतराल AB में एक समान अभिसारी होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है यदि। इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो गिवन है VNX के लिए। फर्स्ट कंडीशन VNX के लिए गिवन है कि VNX जो है कोई धनात्मक पदों की कोई श्रेणी है तो वो कैसी होनी चाहिए, एक दिष्ट हासमान होनी चाहिए। ठीक है, अनुक्रम यहाँ पे पहली कंडीशन अपन इस तरह से लिखेंगे कि अनुक्रम VNX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू AB धनात्मक पदों की एक दिष्ट हासमान श्रेणी होनी चाहिए जो शून्य की ओर अभिश्रित होती हो। मतलब वो कन्वर्ज किस पर हो रही हो, शून्य की ओर जो है जीरो है उसकी तरफ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। होनी चाहिए जो शून्य की ओर अभिश्रित होती है। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन होती है उसके अंदर और कोई भी जो अपना FNX है उसका जब अपन मॉड्यूलस लेते हैं, अपन जो फंक्शन यहाँ पे उठा रहे हैं उसका जब अपन मॉड्यूलस लेते हैं तो वो मॉड्यूलस जो है वो किसी एक वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अपन लिखते हैं इसको कि FNX जो है मोड ऑफ, सेकेंड कंडीशन है इसकी कि मोड ऑफ FNX जो है जो किसके बराबर है उसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ R1 to infinite URX, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये लेस देन होना चाहिए किसी वैल्यू K से। अगर ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू AB, X की वैल्यू अपने AB इंटरवल से ही यहाँ पर अपन उठाएंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन भी फॉलो होती है देन ये डिरिचलेट परीक्षण से, डिरिचलेट टेस्ट से यहाँ पर क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन होगी। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जो डिरिचलेट परीक्षण होता है उसके अंदर अपनी दो कंडीशंस डिफाइन होती है। पहली कंडीशन होती है कि कोई श्रेणी UNX VNX है वो इंटरवल AB के अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी यदि VNX जो है वो धनात्मक पदों की एक दिष्ट हासमान श्रेणी होनी चाहिए।
ठीक है। एक दिश ह्रासमान इन द सेंस कि एक दिशा के अंदर वो निरंतर घटती हुई होनी चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पे एफ एन एक्स की फॉर्म के अंदर गिवन है कि मोड ऑफ एफ एन एक्स जब अपन लें तो जब मॉड्यूलस ऑफ यू आर एक्स भी लिखा जाए तो अपना जो वो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए किसे, के से, ठीक है। अब इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो इसका किस तरीके से यहाँ पर सरल कर सकते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल अपने को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है, उसके अंदर अपने को गिवन है वैल्यू कि सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी जो है वो एक समान अभिसारी श्रेणी है, यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सिद्ध कीजिए कि दी गई श्रेणी एक समान अभिसारी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो इसके अंदर अपने को सीरीज क्या गिवन है, साइन एक्स प्लस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x। इस तरह से जो है वो अपनी सीक्वेंस यहाँ पर अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपन Vnx और Unx को फाइंड आउट करते हैं। तो Unx को तो मैं लिख लेती हूँ साइन nx, ठीक है, और जो Vnx है उसको मैं लिख लेती हूँ 1/n। देखिए यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, 1/4 इस तरह से होगी। तो उसको मैंने Vnx लिख लिया है। और जो ये साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x इसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे साइन nx लिख लिया। तो ये दोनों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर जो है वो यहाँ पे व्यक्त हो रही है। तो गिवन जो सीरीज है वो अपने यहाँ पे इस तरह से व्यक्त की हुई है। अब यहाँ पर अपन एफ एन एक्स को डिफाइन करते हैं। एफ एन एक्स यानी Unx ही होगा एक तरह से एफ एन एक्स। तो एफ एन एक्स क्या होगा, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, इस तरह से कहाँ तक होगा, साइन nx तक होगा, ठीक है। यही वैल्यू होगी अपनी। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सरल करेंगे। जब इन वैल्यूज को अपन सरल करते हैं तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगी, अपनी जो वैल्यू होगी वो क्या फाइंड आउट हो जाएगी अपने को, n तक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो होगी साइन x प्लस n माइनस 1/2 x और अगला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन nx बटे 2 और बटे में 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये साइन x/2, नीचे क्या होगा साइन x/2। इस तरह से इस वैल्यू को क्या कर दिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब जब इस वैल्यू को अपन सरल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा और अपन सरल करके लिखते हैं इस वैल्यू को। जब इस वैल्यू को सॉल्व करके लिखते हैं तो अपने पास आएगा एफ एन एक्स इक्वल, यहाँ पे जब इसका अपन इसको सरल करवाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, साइन n प्लस 1/2 और x, और दूसरा बचेगा साइन nx बटे 2 और नीचे होगा साइन x/2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से इसको क्या किया गया है, लिखा गया। अब अपन क्या लेते हैं, एफ एन एक्स का अपन मॉड्यूलस लेते हैं, ठीक है। तो जब अपन एफ एन एक्स का मॉड्यूलस लेंगे तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का क्या आएगा, मॉड्यूलस आएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू अपनी है इसकी, वो उसी पूरी वैल्यू का क्या आएगा, यहाँ पे मॉड्यूलस डिफाइन होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ साइन, अलग अलग पे लगा देते हैं, साइन n प्लस 1/2 x और साइन nx/2
एक तो ये हो जाएगा इसका मॉड्यूलस और दूसरा जो होगा साइन x/2 का मॉड्यूलस, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन इसको सरल करेंगे, पूरे जो मोड को जब अपन सरल करेंगे तो ये वैल्यू किससे लेस देन होगी अपनी, ये लेस देन होगी 1/mod साइन x/2 से क्या होगी, लेस देन होगी। ठीक है, तो 1/sin x/2 ये किस फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा, कोसेक x/2 के फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। तो मोड ऑफ f(x) जो होगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल कोसेक x/2, इस फॉर्म में यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, और अपन जानते हैं कि कोसेक x/2 जो होता है वो x के एवरी वैल्यू के लिए क्या होता है, यहाँ पे बाउंडेड होता है, और ये बाउंडेड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को एक ऐसी सीरीज मिल गई है कि ये बाउंडेड है, तो इसका ऊपरी परिबंध जो है वो अपन क्या मान सकते हैं, यहाँ पे k या कुछ भी डिसाइड अपन यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अपन लेते हैं, चूंकि कोसेक x/2 x के प्रत्येक मान के लिए परिबद्ध है, यानी बाउंडेड है, प्रत्येक मान के लिए परिबद्ध यानी बाउंडेड है। तो अगर ये प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, बाउंडेड है, तो इसका क्या होगा, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। और अपन मान लेते हैं कि माना इसका ऊपरी परिबंध क्या है, k है, माना इसका ऊपरी परिबंध यानी अपर बाउंड जो है वो क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे k मान लिया कि k से जो इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ऊपरी परिबंध क्या है मान लिया, k लेट कर लिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ कोसेक x/2 लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर ये लेस देन k हो गया तो यही तो अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। तो यहाँ पे देखिए f(x) भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ f(x) किसके बराबर आया था, कोसेक x/2 के बराबर आएगा, और ये किससे लेस देन हो जाएगा, k से लेस देन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई, जो अपन ने u(x) के लिए सॉरी जो दूसरी कंडीशन थी मोड ऑफ f(x) वाली, वो तो यहाँ पे क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अब जो पहली कंडीशन थी जो v(x) के लिए थी कि v(x) क्या होना चाहिए, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम होना चाहिए, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो v(x) क्या है यहाँ पे अपनी, v(x) इजिकल्स टू क्या है, 1/n है। तो जैसे जैसे अपन n की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, और एक समय पर ये क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे जैसे अपन वैल्यू को बढ़ाएंगे तो घटती जाएगी, और एक समय पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे अतः अनुक्रम v(x) एक दिष्ट हासमान श्रेणी है जो क्या होती है, शून्य की ओर अभिश्रत होती है। तो अपन लिखेंगे जो कि एक दिष्ट हासमान श्रेणी है जो कि शून्य की ओर अभिश्रत होती है, शून्य की ओर अभिश्रत होती है। अतः अपन ने जो सीक्वेंस देखी है वो डिरिचलेट परीक्षण की दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन जो अपनी सीक्वेंस होगी और डिरिचलेट परीक्षण से क्या हो जाएगी, एक समान जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अपन लिख देंगे अतः डिरिचलेट परीक्षण के अनुसार
दी गई श्रेणी एक समान अभिश्रत होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को जो सीक्वेंस गिवन थी, पहले अपन उसको VNX और UNX की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर अपन उसको क्या करते हैं, डिरिचलेट परीक्षण की हेल्प से इस तरह से अपन उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने डिरिचलेट टेस्ट के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो डिरिचलेट टेस्ट है उसको अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।